जय माता दी। आज हम देखेंगे न्यू मून रीडिंग में आपकी डिटेल रीडिंग देखेंगे। तो आप जिन भी डिवाइन जी को मानते हैं बहुत अच्छे से प्रणाम कर लीजिए। अभी आपके सामने में मैं यहाँ पर 10 कार्ड निकालूंगी और उसमें हम आपकी डिटेल रीडिंग करेंगे। इसे सेल्ट्रिक स्पिरिट कहते हैं। तो आप जिन भी डिवाइन जी को मानते हैं, आप भोले बाबा, माता पार्वती जी की पूर्ण शरण में रहिए। हम कार्ड निकाल रहे हैं। मैं पहले कार्ड निकाल लेती हूँ, है ना। तो आप अपनी एनर्जी को बहुत ही अच्छे तरीके से बैलेंस रखिए। ये पहला कार्ड है, ठीक है, पहला कार्ड। फिर हम निकालेंगे इसी में दूसरा कार्ड। फिर हम निकालेंगे इसमें तीसरा कार्ड। मैं इसे हटा दूंगी, फिर उसके बाद आपके लिए जमा दूंगी, है ना। फिर हम निकालेंगे चौथा कार्ड आपके लिए, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, चौथा कार्ड। फिर हम निकालेंगे पांचवा कार्ड। पांचवा कार्ड सबसे ऊपर यहाँ पर रखेंगे, अभी मैं जमा दूंगी, है ना। फिर हम निकालेंगे छठवा कार्ड, 6 कार्ड। ये नहीं निकल रहा है तो ये नहीं है आपके लिए, 6। फिर हम देखेंगे 7 कार्ड, 7 कार्ड। फिर हम निकालेंगे 8 कार्ड। मैं आपके सामने में ही निकालना चाहती थी, इसलिए यहाँ पर मैं ऐसे निकाल रही हूँ। फिर हम निकालेंगे 9वां कार्ड और फिर हम निकालेंगे सबसे लास्ट में 10वां कार्ड, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं। तो अब मैं पॉज करके इसे अच्छे से जमा लेती हूँ। आपके सामने में ही निकालना चाह रही थी। तो अब हम देखते हैं पहले नंबर का जो कार्ड ये वाला हम निकाले हैं, उसको मैं आपके सामने में ही ओपन करती हूँ। वर्तमान स्थिति क्या है आपकी, हम देखेंगे। तो वर्तमान स्थिति ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग के लाइफ में कुछ ऐसी कार्मिक स्थिति चल रही है और कुछ लोगों के लाइफ में ऐसा लग रहा है कि जस्ट आप कार्मिक स्थिति से हटे हैं। तो आपको थोड़ा सा टाइम रेस्ट करने के लिए यहाँ पर मिला हुआ है। ये हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, तो आपके लिए मार्गदर्शन है कि आप पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग में रहिए। ये पहला कार्ड मैं यहाँ रख रही हूँ। फिर है दूसरा कार्ड आपके लिए कि क्या ऑब्स्टिकल्स है, अभी क्या चुनौती है आपके लिए। तो ऐसा लग रहा है कि आप देखिए यहाँ पर, देखिए कैसे निकल रहा है ना। पहले कार्ड में कार्मिक स्थिति चल रही है कुछ लोगों की कार्मिक स्थिति हट गई है। फिर दूसरे कार्ड में ये बताया जा रहा है कि आपका जो कमिटमेंट है, आपने जिनसे भी वादा किया है या जिन्होंने आपसे वादा किया है, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है रिलेशनशिप में आपको ये टेस्ट किया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा कि आप, हो सकता है बहुत लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप किसी कार्मिक रिश्ते को आप सोल कनेक्शन समझ रहे हैं या आप सोल कनेक्शन को कार्मिक समझ रहे हैं। यहाँ पर अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर डिवाइन जी की ब्लेसिंग आपको प्राप्त होने वाली है। इस न्यू मून के बाद आपको किसी से मार्गदर्शन बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ पर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि यही आपकी चुनौती है। यहाँ पर आपकी जो अच्छाई है, आपके अंदर जो इनर वॉइस है, इनर पीस है, आपके अंदर का जो हम कहेंगे हॉनेस्टी है, कहीं ना कहीं वो यहाँ पर टेस्ट चल रहा है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में आप बहुत ज़्यादा उधेड़ बुन में हैं। आपके मन में ये भी हो सकता है कि आपको कोई एक से अधिक कार्य भी यहाँ पर दिख सकता है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं बोल रही हूँ मैं, यहाँ पर ऐसा लग रहा है प्रोफेशनल लाइफ में भी। लेकिन आप किस चीज़ में कमिटेड हैं। आप जैसे ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोग, देखिए मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि आप बहुत लंबे समय से आपको आपका जो सोल पर्पस है वो आपको बता दिया गया है कि आप एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आप रोशनी दिखाने का, प्रकाश दिखाने का, आप लाइट वर्कर हैं। सडन आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है कि आपको बहुत अच्छा जॉब मिल सकता है, या आप इससे पहले बहुत ज़्यादा, मतलब किसी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे, वो चीज़ आपको सडन आपके सामने में लाया जा सकता है। क्या आप कमिटेड हैं? क्या आप कमिटेड हैं अपने स्पिरिचुअल वर्क पर? क्या आप कमिटेड हैं अपने सोल मेट पर? क्या आप कमिटेड हैं आप खुद पर? क्या आप कमिटेड हैं अपने डिवाइन जी पर? क्या आप पूरी तरीके से डिवाइन जी पर सरेंडर है? क्या आप पूरी तरीके से डिवाइन जी पर ट्रस्ट करते हैं? यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स के द्वारा आपका जो कमिटमेंट है उसको अभी टेस्ट किया जाएगा यहाँ पर, या टेस्ट चल रहा है, ठीक है। तो ये आपके लिए ये लग सकता है आपको कि थोड़ा सा चुनौती भरा समय है, ठीक है। फिर हम देखेंगे
जो तीसरे नंबर का कार्ड है यहाँ नीचे जो रखा हुआ है, ये आपके पास्ट का क्या बताता है ना। तो देखिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो भी प्रॉस्पेरिटी, जो भी सक्सेस, जो भी आपको प्राप्त हुआ है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कहते हैं ना कि सब मोह माया है, सब भ्रम है। इस तरीके से आपको अंदर से इनर गिल्ट मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप ढूंढ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे ढूंढने का बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर मुझे एनर्जी, क्योंकि आप सबको पता है इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर हूँ परमात्मा जी की कृपा से, तो यहाँ पर इंट्यूशन बहुत ज़्यादा गाइडेंस होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सब कुछ झूठ है, सब कुछ भ्रम है। आपको इस तरीके से ये आपको पास्ट में लगता था, और ऐसा लगता था कि कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ भाड़ में, बहुत ज़्यादा चकाचौंध, मतलब जैसे ना पहले आपने बहुत कुछ अलग पर्सनालिटी अपना देखा है। मतलब आप जब पास्ट में मुड़ कर देखते हैं ना, तो आपको लगता है कि ये आप थे। इस तरीके से पास्ट की जो एनर्जी है ये रिसीव मुझे हो रही है। अब हम देखेंगे आपके लिए फोर्थ में हाल का अतीत, मतलब ये तो हमने देख लिया पास्ट का, है ना। अब हम देखेंगे आपके लिए हाल का, अभी फिलहाल का क्या है आपका। तो आप में से बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, कम से कम 75% लोग जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है ना वो बहुत ज़्यादा शार्प हो रहा है। आप में से बहुत लोगों का जो थ्रोट चक्र है, मैं यहाँ पर कहूँगी चक्रा हीलिंग आप लोग कर रहे हैं, या आपके लिए ये मार्गदर्शन है कि आपको हीलिंग सीखना चाहिए, खुद की हीलिंग करना चाहिए, और उसमें आपको अपने थ्रोट चक्र पर कार्य करना चाहिए। ये हो सकता है कि आप कुछ कम्युनिकेशन से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, करने के बारे में आप सोच रहे हैं, क्योंकि ये अभी हाल का अतीत है ना। अभी ये हो सकता है कि आप कुछ काम करना चाहते थे, लेकिन थ्रोट चक्र में मतलब ना आप किसी से अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं, किसी से आप कुछ पूछना चाहते हैं अपने पर्सनल लाइफ के लिए, अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए, लेकिन यहाँ पर थ्रोट चक्र आपका थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पर कुछ लोगों के लिए लग रहा है, जो आप कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं 7 चक्र पर फिर भी यहाँ पर ब्लॉकेज ये है कि जो चीज़ बोलना चाहिए वो आप नहीं बोल पा रहे हैं, और जो अननेसेसरी जो चीज़ें हैं वो आप कंटिन्यू बोल रहे हैं। तो आपके लिए यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे रिसीव हो रही, जस्ट अभी मुझे इंट्यूशंस आया। आपके लिए रेमेडी मुझे जनरली जो आता है मैं वही बताती हूँ। आपको बुध देव जी का जो है ना रेमेडी आपको करना चाहिए। यहाँ पर ग्रीन कलर का थोड़ा सा प्रयोग आपको बुधवार को करना चाहिए। फिर हम देखते हैं 5वां परिणाम। ये सारी चीज़ों का परिणाम यहाँ पर क्या आ रहा है आपके लिए। तो ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में, देखिए लग रहा था ना कि बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है। पर्सनल लाइफ में आप समझ नहीं पा रहे हैं कौन क्या है, प्रोफेशनल लाइफ में आप कंफ्यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए परिणाम ये है कि बैलेंस कीजिए स्पिरिचुअलिटी को और प्रैक्टिकलिटी को। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरीके से, देखिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपके लिए यही यहाँ पर निकल कर आ रहा है परिणाम में कि आपको बैलेंस करके चलना है। आपको ये नहीं है कि अगर आप मटेरियल लाइफ में बहुत ज़्यादा व्यस्त है तो आप जब स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी दोनों को आप बैलेंस करके चलेंगे, तब आपके लिए कहीं ना कहीं एक डोर ओपन हो रहा है, और उस डोर ओपन होने से आपको क्लियर समझ में आएगा कि कौन आपके कौन कनेक्शन में है, कौन सा आपको जॉब अपॉर्चुनिटी आपको लेना चाहिए, कौन से राह आपको अपने सोल पर्पस की तरफ लेकर जाएगा। बहुत ही अच्छी जो है एनर्जी निकल कर आ रही है। अब हम देखेंगे 6 में हम देखेंगे आपके भविष्य का मार्ग, ठीक है, आपका फ्यूचर में क्या मार्ग आ रहा है। देखिए कोई भी चीज़ सेट नहीं है ना अभी फिलहाल। जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं है, लेकिन आपके लिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में आपके लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, और वो कहीं ना कहीं आपका जो डिसबैलेंस है उसको बैलेंस हो जाएगा। आपका जो भी माइंडसेट है वो आपका बहुत पॉजिटिव होने वाला है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर मुझे बैलेंस की, देखिए जितना भी निकल रहे कार्ड आपको देख रहे हैं कि बैलेंस, यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि हर एक चीज़ में बैलेंस कीजिए। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग अगर आप करते हैं तो वो निगेटिव थॉट ही आपको ब्लॉक क्रिएट कर रहा है। देखिए आप हार्ट चक्र से बहुत दुखी हैं, ठीक है, आप थर्ड आई चक्र से, और आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि आपका जो कम्युनिकेशन का है ना, जो थ्रोट चक्र है, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको चक्र पर वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है
अब हम देखेंगे 7वें नंबर का जो कार्ड है आपके बारे में और अधिक हम क्या जान सकते हैं। सबसे पहले तो मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है किसी भी प्रकार से आपके बर्थ चार्ट में सिंह राशि, देखिए यहाँ पर सन मून राइजिंग, किसी में भी सिंह राशि आपका हो सकता है। फिर दूसरा ऐसा लग रहा है कि कॉन्फिडेंस जो ये सारी चीज़ें जो आपके लाइफ में चल रही थी ना पास्ट से अभी तक, उससे क्या हो रहा है कि आप पर्सनल लाइफ में प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आपको समझ में आया है। लोग आपको बहुत सारी चीज़ें बोले हैं जिसको आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इन्होंने मुझे ऐसा क्यों कहा, क्यों मेरे साथ ऐसा बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव चल रहा है पिछले कुछ समय से। जबकि आप में से बहुत लोग स्पिरिचुअल हैं, बहुत लोग आप लोग इनर वर्क कर रहे हैं, बहुत लोग आप लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप कर रहे हैं, फिर भी आपके लाइफ में डिसबैलेंस क्यों है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये नज़र आ रहा है कि आपके बारे में और अधिक हम अगर जानते हैं तो कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। तो ये सारी चीज़ों को जब हम, जैसे ही हमने देखा ना कि बैलेंस हो जाएगी, आप जब किसी से मार्गदर्शन लेंगे, आप हीलिंग करेंगे स्वयं का, या आप अच्छे से प्रार्थना करेंगे, आप जिन भी इष्ट देव जी को मानते हैं, जिन भी डिवाइन जी को मानते हैं, तब आपको हीलिंग प्राप्त होगा, तब आपके लाइफ में बैलेंस होगा और तब आपका जो कॉन्फिडेंस है वाकई में, देखिए अभी ऐसा लग रहा है कि कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर, लेकिन जो कॉन्फिडेंस चाहिए एक अच्छे रिश्ते को पहचानने के लिए, एक सही लाइफ पाथ तक जाने के लिए, जो कॉन्फिडेंस, जो भरोसा, जो स्ट्रेंथ चाहिए, वो अब आपको प्राप्त होने वाला है। बहुत ही अच्छा, ये आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है ये आप खुद भी नहीं पहचान पा रहे हैं, इसकी पहचान आपको न्यू मून के बाद होने वाली है। बहुत ही अच्छी एनर्जी है। फिर हम देखते हैं आपकी जो स्थिति अभी चल रही है उसके बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। देखिए आप देख सकते हैं कि जानने की कोशिश करते हैं और आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। देखिए ऐसा लग रहा है, लुक एट दी बिगर पिक्चर। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, या मुझे ये जॉब स्विच करना पड़ा, या मुझे हमेशा ही रिश्तों में इस तरीके से मतलब बिट्रेल मिलता है, या इस तरीके से, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप सोच ही रहे हैं, लेकिन आपके लिए आपकी स्थिति के बारे में और अधिक जानकारी क्या है कि आप बिगर पिक्चर नहीं देख पा रहे हैं, आप पर्दे के पीछे जो चल रहा है। जैसे कि हम जब यहाँ, मैं यही कहूँगी कि हम सब तो भ्रम में ही है ना, रियल जो है वो तो हमारे परमात्मा जी की कृपा है। तो हम सब ये सारी चीज़ों को, ये जो भ्रम है उसको हम सत्य समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए बहुत वर्क चल रहा है। जितने भी आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, जितने भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं, आपके लिए डिवाइन जी पूरी तरीके से आपके लिए एक बिगर पिक्चर लेकर आ रहे हैं, जिसको आप अभी देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में आपको इसकी जानकारी प्राप्त होगी। और आने वाले समय में, और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के बर्थ चार्ट में धनु राशि, ठीक है, सैजिटेरियस, आप सन मून राइजिंग से हो सकते हैं। आपके लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है फ्रेंड, और ऐसा लग रहा है कि इसे आप अभी देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन इसे आप पर्दे के पीछे चल रहा है, ये वर्क चल रहा है परमात्मा जी की कृपा से। तो आपके लाइफ में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है डिवाइन जी की ब्लेसिंग से कि आपके लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग, कुछ जो है ना बिगर पिक्चर यहाँ पर नज़र आ रहा है। और ये ऐसा लग रहा है किसी भी प्रकार से कुछ लोगों के लिए फुल मून इन सेजिटेरियस जब होगा तब आपको कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट जो है मिलने वाली है। और कहीं ना कहीं ये जो स्थिति है आपकी, ये स्थिति की जानकारी आपको अभी प्राप्त हो रही है। कहीं ना कहीं अगर आप इस रीडिंग तक आप पहुंच रहे हैं तो पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग से ही आप में से बहुत लोग इस रीडिंग को पूरा देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से मुझे यहाँ पर इंट्यूशंस आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, है ना। अब हम देखते हैं 9 जो कार्ड है वो है आपका होप और आपका फियर, ठीक है। तो आपकी आशाएं और आपका भय हम देखते हैं। देखिए ऐसा लग रहा है कि जो भी सिचुएशन आपके साथ हुई है, जो भी स्थिति आपके साथ हुई है जिससे आप भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आपका ना किसी, मतलब ऐसा लग रहा है कि इंसानों पर से, जैसे हम कहते हैं ना कि इंसानों पर से भरोसा उठ जाना, स्थिति पर से भरोसा उठ जाना, इस तरीके से जो आपकी स्थिति, ये जो कारण है, ये जो भय का कारण है कि मेरे साथ पहले ऐसी कुछ चीज़ें हुई, कुछ बिट्रेल हुई,
कुछ चीटिंग हुई, तो आने वाले समय में भी मेरे साथ ऐसा ही होगा। मतलब आप ना लोगों को इस तरीके से अब आप भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, ये एक डर है आपके अंदर, ठीक है। लेकिन होप आपको रखना है कि जो चीज़ें आपके साथ पास्ट में हुई है वो चीज़ें अब वापस रिटर्न आपके साथ नहीं होगी। यहाँ पर मुझे ऐसी जो है एनर्जी आ रही है, तो ये होप रखना है आपको, यह आशाएं रखना है कि अब आपको आपके जैसे आप जितना ज़्यादा उच्च स्तरीय आप स्पिरिचुअल हैं, बहुत ज़्यादा हॉनेस्ट पर्सन है, बहुत ज़्यादा आपने लोगों की भलाई के लिए कार्य किया है, तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है। तो वैसे ही हाई एनर्जी वाले, वैसे ही स्पिरिचुअल पर्सन हम कहेंगे कि आपके ट्रू सोलमेट कनेक्शन, ट्रू सोल फैमिली अब आपको मिलेंगे। यहाँ पर आपको ये होप रखना है, और जो भी स्थिति चले गई है, जो भी पास्ट में हो चुका है, उसको आपको बार बार रिपीट, यहाँ पर जो भय क्रिएट हो रहा है वो भय इसी वजह से हो रहा है क्योंकि पास्ट की जो मेमोरी है उसकी वजह से। अब हम देखेंगे इन सब का अंतिम परिणाम क्या है। तो ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग, देखिए पूरा किस तरीके से आपके सामने में निकले और किस तरीके से। मैं इसीलिए कह रही थी कि आपको डरने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू मून, ठीक है। हम सब जान रहे, आप देखिए बॉटम ऑफ द डेक में, ठीक है, हम सब ये जान रहे हैं कि कोई भी चीज़ें जो है एक साइकिल चलता है हमारे लाइफ में, ठीक है। किसी भी प्रकार से एक जैसे ओल्ड साइकिल होता है वो समाप्त होता है। अब देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि कोई एक पर्सन जो होता है, मैं अभी आप यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मुझे बताना चाहिए तो मैं बता रही हूँ, कोई एक पर्सन होता है जो हमारे साथ ये सारी चीज़ें करता है, ठीक है। लेकिन उनके साथ कभी कभी क्या होता है कि वो हमारे कार्मिक सोलमेट होते हैं। अब ये कार्मिक सोलमेट कौन होते हैं, ये इसके लिए एक अलग रीडिंग बन सकती है। जैसे ही हमारा उनके साथ एक जो कार्मिक कनेक्शन है वो समाप्त हो जाता है, तब वो हमारा कहीं ना कहीं वो हमारा साथ देते हैं, वो हमारे सोल कनेक्शन में रहते हैं। लेकिन प्योर जो सोलमेट कनेक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिवाइनली प्रोटेक्टेड हम कहेंगे, और जो हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन होता है वो तो फिर बहुत ही ज़्यादा मतलब एक डिवाइन फीलिंग आपको आता है। तो आप में से बहुत लोगों के लाइफ में आपके जो कार्मिक स्थिति है वो समाप्त हो जाएंगे उन्हीं पर्सन के साथ। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपकी जो कार्मिक स्थिति है, आपका जो कार्मिक कनेक्शन है वो अब समाप्त होने के बाद एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी, और कुछ लोगों के लिए आपके लाइफ में आपके ट्रू सोलमेट की एंट्री होने वाली है। लेकिन आपको होप रखना है, इसी वजह से आपके लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको होप रखना है, अपने होप को खोना नहीं है। क्या आपके साथ पास्ट में जो सिचुएशन हुई, क्या ये भी पर्सन नहीं, ये पर्सन पूरी तरीके से आपको पॉजिटिव गाइडेंस प्रदान करेंगे। आपको उनसे मिलते ही एनर्जी आएगी ऐसा कि आपका इनर गाइडेंस आपको ये बताएगा कि यही वो पर्सन है जिनसे आपको एक होप मिलेगा, जिनसे आपको एक पॉजिटिव गाइडेंस मिलेगा, जिनसे आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू स्टार्ट इज कमिंग, तो आप खुश हो जाइए। आप में से बहुत लोगों के लिए इस न्यू मून के बाद एक न्यू बिगनिंग है, ठीक है। आप एफर्मेशन यहाँ पर लिख सकते हैं, मैं आपको बता रही हूँ, और अगर आप कहेंगे तो कमेंट सेक्शन में भी लिख दूंगी। फॉरगेट अबाउट द पास्ट, आपको ये पास्ट जो भी आपको परेशान कर रहा है, कोई भी स्थिति, चाहे वो आपके वर्क प्लेस पर हो, चाहे वो आपके खुद के इनर चाइल्ड का हो, चाहे वो आपके अपने अंदर का हो, पास्ट में इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, वो सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए। क्योंकि एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू डोर ओपन हो रहा है जो पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग है। उम्मीद है आप लोगों को मार्गदर्शन प्राप्त हुआ हो। मार्गदर्शन प्राप्त हुआ हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।